हेलो माय सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय ऋषिका। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं मार्केट के बाद की क्या रही है हलचल। आज मार्केट ने कैसा किया है परफॉर्म, निफ्टी रहा है डाउन और बाकी सारे शेयर्स ने कैसे की है हलचल, कौन से रहे हैं नेगेटिव एंड कौन से रहे हैं पॉजिटिव आफ्टर बिटकॉइन। और हम जरूर वो डिस्कस करेंगे जो हमने बाकी सबके सजेशन पे ऐड किए थे, जो सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है फॉर 3 to 6 मंथ, वो सारे स्टॉक्स की हम शेयरिंग करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो जब ओपन हुआ था तो एक डाउनफॉल के साथ वो ओपन हुआ था एंड वो एक और डाउनफॉल आते आते एक 19375 तक डाउनफॉल गया, फिर वहां से उसने वो रैली पकड़ी, फिर अगेन डाउनफॉल लिया, फिर एक और डाउनफॉल जो आया इट इज अराउंड 11 o'clock अराउंड, वहां पे हमें वापस वो 350 के अराउंड देखा। फिर लोवेस्ट हमारा जो आज गया था वो था 19,327 में, फिर वहां से उसने जो सपोर्ट पकड़ा एंड वहां वापस ये सारा मार्केट में अप डाउन आया। अभी डाउनफॉल के रीजंस क्या है कि ग्लोबल इश्यूज एंड ग्लोबल काफी ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि स्टॉक की डिमांड्स नहीं है एंड ओवरऑल अगर चाइना में ये प्रॉब्लम है, यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यूएस में यील्ड रेट बढ़ रहा है, रुपी के अगेंस्ट में वो काफी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमें एक डाउनफॉल तो देखने मिली, बट देयर आर सर्टेन पोटेंशियल ऑफ शेयर जहाँ पे एक न्यूज आई थी अबाउट सर्टेन शेयर्स लाइक अडानी पावर में आया, अडानी पोर्ट में एक न्यूज आया, जेएसडब्ल्यू स्टील में आया न्यूज। ये सारी न्यूजों की वजह से वापस उसने एक थ्रोबैक लिया और वो वापस अपर साइड गया। कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा, जो लोवेस्ट टू लोवेस्ट जाएगा वो रहेगा 19,254 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 19,309 एंड जो रेजिस्टेंट रहेगा वो रहेगा 19,511 एंड 19,438। इसी के बीच में कल का भी मार्केट चलेगा। कुछ 2-3 दिनों से हम जैसे देख रहे हैं कि निफ्टी की हलचल कुछ ऐसी सी चल रही है, ग्लोबल इश्यूज और वो सारे मैटर्स की वजह से इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव और मेजर परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरे सारे एशियन मार्केट्स में भी एक डाउनफॉल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से निफ्टी का भी यही हाल है, बट स्टिल एक पॉजिटिव गेन लेती है बिकॉज जो हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियली शेयर्स है जिनमें कुछ अच्छी चीज हुई है, जिस वजह से निफ्टी को वो ऊपर खींच रहा है। जैसे कि हम देखेंगे सेंसेक्स इज डाउन बाय टुडे 388 पॉइंट्स, निफ्टी इज डाउन बाय 100 पॉइंट्स एंड एफआईआई का नेट इनफ्लो रहा है 722 करोड़। जैसे कि जीएसडब्ल्यू की ब्लॉक डील कल हुई है, आज हो रही है, कल इंडिगो की ब्लॉक डील हुई, इंडिगो अडानी पोर्ट्स की ब्लॉक डील हुई, ये सारी वजह से हमें ये नेट इनफ्लो केस में दिख रहा है। बीआईआई में नेट इनफ्लो दिख रहा है 2406 करोड़ का, रुपी में हमें 16 पैसे का गिरावट देखने को मिला है, रुपी और गोल्ड भी हमारा 0.25% से गिर गया है। और यूएस मार्केट कल नेगेटिव था 0.52 से और यूके भी कल 0.22 से डाउन में था। अब देखेंगे हमारी ये सारी नेगेटिविटी से कौन से सेक्टर्स पे कैसा असर पड़ा है, सेक्टर्स कैसे रहे हैं। तो देखा जाएगा आज अगर हम सारे सेक्टर को देखें तो सारे सेक्टर हमें नेगेटिव ही दिख रहे हैं और रेड फ्लैग में ही दिख रहे हैं। ओनली दैट सेगमेंट जो जिसमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है सर्टन, वो है बीएसई पीयूसी बैंक्स, बीएसई रियलिटी, जहाँ पे हमें 0.09 एंड 0.18 का एक पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग देखने को मिल रहा है। बाकी सारे एरियाज में आज नेगेटिव रहा है परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे एनालिस्ट के बाय कॉल्स है जिसे फॉर अ सेफ इन्वेस्टमेंट हम 3 to 6 मंथ्स के लिए एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली खरीदे जा सकते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने जो सजेस्ट किया वो है आईटीसी का, एक्सिस डायरेक्ट ने जो सजेस्ट किया है, एंड ऑल्सो बीओबी और मोतीलाल ओसवाल ने भी सेम सजेस्ट किया है। जहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रहा है 440, टारगेट प्राइस 530 और अपसाइड देखने को मिल रहा है वहाँ पे 20% का। ये एफएमजीजी सेक्टर है। दो एफएमजीजी सेक्टर अभी थोड़ा डाउनफॉल में है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट्स ऑफ प्राइसेस, वहाँ पे थोड़ा एक डाउनफॉल ज्यादा है, बट ये शेयर्स की दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एफएमजीजी इसका रिजल्ट्स रह रहा है आईटीसी का, और सिगरेट रेवेन्यू में काफी ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, इस वजह से ये सेक्टर एक बूस्ट करेगा इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड में। और होटल बिजनेस टू लिस्ट, वो अपने होटल बिजनेस को भी लिस्ट करने जा रहा है, तो वो जो लिस्टिंग हुई है उससे उसे काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। तो ये दोनों ही एक ग्रोथ परस्पेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, तो 20% अपसाइड हो सकती है बाय कॉल के लिए। और अगर हम दूसरा बाय कॉल देखें तो वो है गैलेक्सी सर्पेक्ट, जो कि मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी, एचडीएफसी सभी ने बोले हैं कि ये अच्छा रहेगा, तो अब 32% अपसाइड जाएगा, जो कि अभी मिल रहा है 2649 पे। और ये केमिकल सेक्टर का आपको पता ही है, केमिकल सेक्टर का एक कंपनी है, और रीजन भी इसका अपवर्ड जाने के जो दिए है 50% उसके बिजनेसेस में ग्रोथ आने वाला है फ्रॉम एमएनसी, एबिलिटी टू पास ऑन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, मतलब उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो सारे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन को हैंडल कर पा रहा है। 50% उसका बिजनेस एमएनसी में जाने वाला है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड भी जनरेट हो रही है, इस वजह से यहाँ एक पॉजिटिविटी रैली देखने को मिल सकती है। तो हम दूसरे वाले शेयर्स की बात करेंगे, जैसे कि
कल हमने जिसके बारे में बात की तो उसका एक शॉर्ट रिकैप मैं दे देती हूँ। जैसे टाटा मोटर्स है, अपोलो ट्यूब्स, इंडिगो पेंट्स, मैक्स हेल्थ, इन सभी में हमें कम से कम 10 to 28% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेटर पॉइंट्स है, जैसे टाटा मोटर्स में सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो अवेयरनेस आ रही है वहां पे ज्यादा डिमांड आ रही है, इस वजह से टाटा मोटर्स कैन गो अप। अपोलो ट्यूब्स में जैसे हमने डिस्कस किया था, उनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है एंड उनका जो कैपेसिटी एक्सपांशन का वो काफी बढ़िया है ना, वो जोग्राफिकली और डाइवर्स हो रहा है एंड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उनका शेयर्स में जो वैल्यू एडिशन वो भी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स द रीजन कि उनके प्रोजेक्शन काफी अच्छे दमदार फिगर के साथ है और इस ईयर में क्वार्टर में उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो इसी वजह से एक बाइकॉल वहां आ रहा है। इंडिगो पेंट्स में अपना टायर 2 टायर 3 में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां पे वो अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, वो वाटर प्रूफिंग के और प्रोडक्ट्स वहां पे लॉन्च आउट कर रहे हैं अपने सारे एरियाज में, जो उनके लिए एक एडिशन ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेगा। सीएजीआर उनका काफी बेटर उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, 21.27% रहेगा 23 से 25 तक के बीच में फाइनेंशियल ईयर। और उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट है जो 3 टाइम्स ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ वो बता रहे हैं, तो ये रीजन है जो बनाता है इंडिगो को एक बेस्ट बाय एज पर शेर खान। और मैक्स हेल्थ को एडविज ने बताया है कि वहां पे 28% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि Q1 का रिजल्ट उन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया था तो वहां पे उसने परफॉर्म भी किया था, दो वापस डाउनवर्ड आया था, लेकिन एक और चीज हुई है, इंक्रीज इन देयर पर बेड रेवेन्यू बाय 13% हुआ है एंड इंक्रीज इन देयर इंटरनेशनल पेशेंट्स एंड हेल्थी ऑक्यूपेंसी। तो ये सारे फैक्टर्स और उनके जो और एक्सपांशन और उनकी हेल्थी बैलेंस शीट और एक्विजिशन प्लान्स की वजह से जो उन्होंने प्रिडिक्शन में डाले हैं, और सीएजीआर उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया वो 19.91% है, जो कि काफी बढ़िया है, इस वजह से एक बाय कॉल हो सकता है। अब बात करते हैं हम निफ्टी के कौन से रहे आज हीरो और कौन से रहे हैं आज जीरो। तो निफ्टी में आज जो हीरो रहे हैं वो है अडानी पोर्ट्स, टाइटन, अडानी एंटरप्राइज, बजाज ऑटो एंड स्टेट बैंक। तो बजाज ऑटो को जैसे हमने सुबह भी आपको बताया था कि जैसे गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि वो ई व्हीकल्स को, ई बसेस को अप्रूव कर दिया कि ई बसेस वो 170 सिटीज में करेगी अराउंड 10,000, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि ऑटो कंपनीज में फायदा देखने को मिल सकता है, जिसमें बजाज ऑटो होगी और टाटा मोटर्स भी है। और अडानी पोर्ट की जो न्यूज आई थी कि उन्होंने जो शेयर कंपोनेंट जो अपने सेल आउट किए वो गोशेंस ने खरीदे हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है अडानी एंटरप्राइजेस में और स्टेट बैंक, ये सारे। और कौन से शेयर्स रहे हैं नेगेटिव परफॉर्म, वो है आईटीसी लिमिटेड, देन लार्सन एंड टूबरो, माइंडट्री, पावर ग्रिड, रिलायंस एंड लार्सन टूबरो। ये सारी कंपनियां में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है एज हमारी क्रूड प्राइसेस भी बढ़ गई है एंड उसी वजह से लेस डिमांड्स और ये इवन ये वाला रुपी का डाउनफॉल होना, ये सारे फैक्टर्स इन्हें बनाता है डाउनफॉल। तो लार्ज कैप में कौन से शेयर्स रहे हैं दमदार और कौन से रहे हैं, तो लूजर की हमें बात करेंगे तो आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, माइंडट्री, भारत इलेक्ट्रिकल, लुपिन लिमिटेड, पावर ग्रिड। लुपिन की पॉजिटिव न्यूज के बाद एक रैली तो आई थी, लेकिन वापस उसने एक डाउनफॉल रैली ले ली है। आफ्टर दैट पावर ग्रिड और ये भारत इलेक्ट्रिकल, ये सारे सेक्टर में हमें पता है क्या जो ग्लोबल इश्यूज है, ग्लोबल प्राइसिंग है, उस वजह से लेस डिमांड और ये क्रूड का बढ़ जाना, प्राइसेस का बढ़ जाना, ये सारे फैक्टर्स उनपे रोल प्ले डाल रहे हैं और वो प्राइसेस को उनके अफेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। अब हमारे गेनर्स कौन से रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, क्रम्पटन ग्रीन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अडानी पावर एंड बंधन बैंक। तो जैसे कि अडानी के शेयर्स में आज जो एक्वायरिंग हुआ है, द ब्लॉक डिल जो फिक्स डाउन हो गई है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें जिसमें उनकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली है। मिड कैप के कौन से शेयर्स रहे परफॉर्म और कौन से गए लूजर और कौन रहे डाउनवर्ड आज। डाउनवर्ड में हमारे देखे जाएंगे तो आईआरएफसी, मोतीलाल ओसवाल, इंडियन ओवरसीज, जीएसडब्ल्यू एनर्जी एंड बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, जीएसडब्ल्यू एनर्जीज एंड बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट। और कौन से शेयर्स ने किया है दमदार परफॉर्मेंस, तो वो है जी ग्लैंड, राजेश एक्सपोर्ट, नेटको फार्मा, सुप्रीम इंडस्ट्री। जी ग्लैंड और अगर हम इसकी बात करें राजेश एक्सपोर्ट, आफ्टर रिजल्ट्स हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहे हैं एंड वो अभी कंटिन्यूस पॉजिटिविटी में चल रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री में भी हमें कंटिन्यूस आफ्टर रिजल्ट्स एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हमारे कौन से रहे हैं जो की मूवर्स और काफी ज्यादा चर्चा में, कौन सी ज्यादा ट्रेड में बट इन्होंने किया है अच्छा परफॉर्म, और कौन से रहे हैं डाउनवर्ड। तो परफॉर्म करने वाले शेयर्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नाम है आ जाए सीसीडी का। सीसीडी की न्यूज इसीलिए पॉजिटिव आई और वहां पे एक रैली देखने को मिली है, रीजन भी सीसीडी ने अपना Q1 रिजल्ट्स भी काफी बेटर दिया, उसके साथ साथ उन्होंने डेप रिपेमेंट की एक डेप रिपेमेंट का सर्टेन पोर्शन कंप्लीट किया, जिस डिप्लॉयमेंट के इसी वजह से वहां पे एक पॉजिटिव रैली आई है
एंड उनका एनसीएलटी का न्यूज भी अब कंफर्म होने वाला है। बीबी रियलिटी, कोचिन शिप, बीसीजी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यस बैंक, जीआरएसी, बीबीएल, वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी लंबे समय से जब से रिजल्ट्स आए थे उनके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहे और वो काफी पॉजिटिव परफॉर्म भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रेड और चर्चा में भी, और काफी रिटेलर्स उस पर पैसा लगा के अर्न भी कर रहे हैं। और हम बात करेंगे लूजर्स की तो वो है आईआरएफसी, सुजलॉन एनर्जी, इंडिया बुल्स, हाउसिंग, सभा फाइनेंस, रिलायंस, आइडिया, टाटा मोटर्स, ये सारों में हमें गिरावट देखने मिली है जो कि 0.54 से लेकर 6.82% की रही है। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल इंडाइसिस की आज बात करें तो ग्लोबल इंडाइसिस में साउथ अफ्रीका क्लोज बाय 1.1% पॉजिटिव, चाइना 0.41 पॉजिटिव, हांगकांग माइनस रहा है 0.01%, रशिया 0.07 नेगेटिव रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव रहने वाला रहा है ऑस्ट्रेलिया माइनस 0.68%, सिंगापुर 0.53%। तो ये सारे फैक्टर्स एंड ग्लोबली अगर ये सारे इश्यूज में थोड़ा सेटल डाउन होगा, यहाँ पे रूबल का इंक्रीज हो जाना, यूएस डॉलर का स्ट्रेंथन हो जाना, वहां पे यूएस येड का काफी ज्यादा बढ़ जाना, ये रशिया में भी इंटरेस्ट का बढ़ जाना, चाइना में डिमांड सप्लाई का कम हो जाना और वहां पे से कुछ डिमांड्स ना आनी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमें एक ग्लोबल हलचल दिख रही है जिसकी वजह से निफ्टी में एक असर आता है। बट निफ्टी के जो हमारे पोटेंशियल शेयर्स है जिन्होंने एक अच्छी खासी न्यूज दी है ये या अच्छा खासा वहां ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिख रहा है, इस वजह से वो उसे वापस खींचे रख रहा है, तो एक पॉजिटिव नहीं तो एटलीस्ट एक वो फ्लैट ट्रेनिंग में वो चल रहा है डाउनफॉल के साथ। अब है ना आईपीओ भी आने वाले, तो जैसे कि कल पिरामिड टेक प्लास्ट का आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, जो 22 अगस्त तक रहेगा, जिसका वीडियो डोंट मिस इट, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए और मैं बता देती हूँ वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ और यू शुड नॉट अवॉइड दैट आईपीओ। Thank you very much. Do like and subscribe my channel and do share to your friends also so that they get the notification at the earliest.